अब हम पढ़ेंगे रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी कोई भी हमारा डेसिमल में नंबर जो गिवन रहेगा उसे हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसे देखेंगे। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लिए हैं, जैसे एग्जांपल फर्स्ट है 0.375। ये हमारा डेसिमल नंबर है। अब इसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने का क्या मेथड होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो डेसिमल हमारा है वो कितने प्लेस पे है। वो हम इधर से देखेंगे 1s 10s 100 मीन्स 1 2 3 प्लेस पे डेसिमल लगा है। ओके, राइट साइड से हम काउंट कर लेंगे। जब 3 साइड से डेसिमल लगा है तो अब हम देखेंगे 3 0 लगाकर 1 में 3 0 लगाएंगे 1000 होगा, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। ये कैसे हम 0 लगाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने प्लेस पे जीरो डेसिमल अप्लाई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 प्लेस पे है, तो अब यहाँ पे 3 0 लगा के हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे मीन्स 1000 से। अब 1000 से जब 0.375 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 375 और नीचे हमारा 1000 हो जाएगा। ये 1000 से 0.375 को मल्टीप्लाई करने पर ओनली 375 मिलेगा, मीन्स डेसिमल 1000 से हट जाएगा। ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया। अब इसे अगर हम कट करना चाहेंगे, कैंसिल करना चाहेंगे तो इसे हम कर सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। डायरेक्ट लिखने का क्या इसका मेथड है, जैसे हम डेसिमल देखेंगे कि कितने प्लेस पे है, यहाँ पे कितने प्लेस पे डेसिमल है 1 2 3 प्लेस पे है ना, तो हम डायरेक्ट नीचे यानी डिनोमिनेटर में ऊपर से डेसिमल, न्यूमरेटर से डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में हम उतना ही 0 लगा देते हैं 1 लगाकर, जितने प्लेस पे डेसिमल रहता है। जैसे यहाँ पे 3 प्लेस पे डेसिमल है तो हम नीचे क्या करेंगे, डायरेक्ट 375 लिखकर नीचे 3 प्लेस पे तो नीचे 3 0 हम अप्लाई कर देंगे 1 लगा के, मीन्स 375 डिवाइडेड बाई 1000। सिमिलरली इसको समझने के लिए एक सेकेंड एग्जांपल हम लिए हैं 0.0875। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं डेसिमल कितने प्लेस पे है 1 2 3 4 प्लेस पे डेसिमल है। तो अब इसको हम चाहेंगे तो चाहे इस मेथड से कर ले, मल्टीप्लाई करके ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं। 4 प्लेस पे डेसिमल है तो हम नीचे 4 0 लगा के डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट डेसिमल हटा के। हम डेसिमल हटा दिए तो नीचे 4 0 आ जाएगा हमारा, 1 2 3 4 0 और 1 लगा देंगे यानी 10,000। नीचे हमारा 10,000 आ गया। अब ये 0 तो हमारा हट सकता है क्योंकि जो लेफ्ट साइड में 0 रहता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो सो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 875 डिवाइडेड बाई 10,000। तो इस तरह डेसिमल नंबर को हम डायरेक्ट चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में। अब इसे हम कैंसिल करना चाहेंगे, कैंसिल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लिए हैं, हम लिए 0.104। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं डेसिमल कितने प्लेस पे है 1 2 3 प्लेस पे है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो है नंबर नोट करके 104 है डिवाइडेड बाई 3 0 लगा के 1 हम अप्लाई कर देंगे, मीन्स 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा इसका ये आ जाएगा। तो इस तरह हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि डेसिमल कितने प्लेस पे है उस नंबर में, उसके बाद उतना 0 हम उसके डिनोमिनेटर में अप्लाई कर देंगे 1 लगा के, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है। जैसे यहाँ पे 3 प्लेस पे था तो 3 0 लगा के हम 1 लगा दी, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन बन गया। अब इसमें एक चीज़ हम फर्दर एक चीज़ देखेंगे, यह 1000 है, 1000 का मतलब 10 टू द पावर क्यूब, मीन्स हम 375 को ऐसे भी लिख सकते हैं। 375 है हमारा, 1000 कैन बी रिटेन एज 10 टू द पावर 3, क्योंकि हम 1000 को 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 3 बार 10 का मल्टीप्लाई 1000 ही आएगा। सिमिलरली 875 है यहाँ पे, 875 डिवाइडेड बाई 10,000, यहाँ 4 0 है तो 10,000 को हम 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। यानी जितने भी इस तरह नीचे 1 0 लगा के जो हमारे नंबर से रहते हैं 100 हो गए 1000 हो गए 10,000 हो गए, तो उसे हम 10 टू द पावर में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 10 के पावर 3 है, 10 ऊपर हमारा क्या है 375 है डिवाइडेड बाई 10 है, 10 कैन बी रिटेन एज 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसके पावर 3 है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 2 5 क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ पे 10 हो सकता है और 10 के पावर 3 है या 10 के पावर 3 है, यानी कि इस फ्रैक्शन को हम यहाँ तक लेके चले हैं। फिर इसके बाद हम इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, 375 डिवाइडेड बाई 2 और 5। अब ये जो पावर 3 है 2 के भी पावर 3 है और 5 के भी पावर 3 है, क्योंकि जो पावर 3 है पूरे 10 के पावर 3 है और 10 से 2 और 5 बना है, तो ये 3 जो पावर है 2 के भी रहेगी और 5 के भी रहेगी, सो इट विल बी 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर 3, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम चाहेंगे इसको कट करना, कैंसिल करना, तो यहाँ 5 टू द पावर 3 है तो 5 से 375 कैंसिल हो जाएगा, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं या इतना हम लिख छोड़ सकते हैं। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे 10 टू द पावर 4 है, इसे भी हम लिख सकते हैं 875
डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4 है, तो 10 क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5, क्योंकि 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और यहाँ पे पावर 4 है तो इसे हम पावर 4 भी लिख सकते हैं। फिर 8 7 5 हमारा है, इसे फिर हम क्या करेंगे अगेन अलग अलग कर देंगे, 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर 4, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो पावर 4 है ये दोनों के पावर 4, 2 टू द पावर 4 5 टू द पावर 4। यहाँ से एक रिजल्ट हमारा मिलता है, वो ये मिलता है कि जितने भी हमारे डेसिमल एक्सप्रेशन रहते हैं, जब डेसिमल एक्सप्रेशन को यानी डेसिमल वाले नंबर को जब हम सबसे पहले ऐसे चेंज करेंगे तो इस तरह 10 में आएंगे, 1000 100 10,000 लाइक दिस बनेंगे, और इसको हम फिर 2 टू द पावर और 5 टू द पावर में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहीं से एक थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये थ्योरम, ये लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स का मतलब एंडिंग होती है, यानी कि ऐसा रैशनल नंबर या डेसिमल वाले नंबर जो एंड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 0.375 है, तो अब यहाँ तक ही आगे खत्म हो गया, 5 तक एंड हो गया, आगे नहीं बढ़ा तो ये टर्मिनेट हो गया। 0.0875 ये भी टर्मिनेट हो गया, मीन यहाँ पे एंडिंग होगी। कुछ डेसिमल एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो कभी एंडिंग नहीं होते, वो अगेन एंड आते चले जाते हैं, वो बार बार वही चीज़ रिपीट होती चली जाती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 0.014 जो हमारा थर्ड एग्जांपल है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये 4 तक आके टर्मिनेट हो जा रहा है, ये नंबर आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यही थ्योरम कह रही है कि लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, यानी कि एंडिंग हो जाती है उसकी, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी तब उसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये डेसिमल एक्सपेंशन था, यहाँ पे एंडिंग इसकी हो गई, तो इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया। इसे हम चाहेंगे कैंसिल भी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं 5 के टेबल से, तो हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रहेगा। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन होंगे जिसकी एंडिंग होगी। फिर आगे कह रहा है कि वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम यानी कि जो पी और क्यू रहेंगे वो को प्राइम रहेंगे। जब इसे हम कट करेंगे और जो हमारे नंबर मिलेंगे कट करने के बाद पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, वह को प्राइम होंगे। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिस ऐसे दो नंबर से को प्राइम होते हैं जिनके एक ओनली फैक्टर होता है वह भी 1 होता है, यानी कि उनके सिर्फ एक फैक्टर रहेगा और वह भी क्या रहेगा 1 रहेगा। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर से बोलते हैं। तो वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्यू क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, यानी जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन है वह किस फॉर्म में आता है, 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m, वेयर mn आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी q को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर में और 5 के पावर में लिख सकते हैं, लेकिन जो 2 के पावर और जो 5 की पावर होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मींस माइनस में नहीं होना चाहिए। अब इसी का एग्जांपल यहाँ पे हम समझे, जैसे यहाँ पे हम देखें ये p अपन q का फॉर्म में हो गया, यहाँ पे 1000 आया, तो फिर इसको हम ऐसे 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3 आ गया ना हमारा, ऊपर तो हमारा p है, लेकिन q को यानी डिनोमिनेटर को हम देख रहे हैं 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3 लिख लिए। यहाँ पे कह रहे हैं 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ n की जगह 3 है और m की जगह भी 3 है, तो इस फॉर्म में हम किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को जो टर्मिनेट्स होता है लिख सकते हैं 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m, या n और m दोनों बोथ आर 3। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं यहाँ पे भी ये 2 टू द पावर 4 हो गया एंड 5 टू द पावर 4 हो गया, जो कि ये q की वैल्यू और ये p है, ये डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे भी 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m हो गया, यानी कि n की वैल्यू 4 और m की वैल्यू हमारी क्या हो गई, यहाँ 4 हो गई। सिमिलरली जो थर्ड एग्जांपल है 0.104 104/1000 है, तो अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 104 डिवाइडेड बाई 1000 कैन बी रिटेन एज 10 टू द पावर 3, क्योंकि 10 टू द पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 1000 होती है। सिमिलरली 104 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, क्यों, क्योंकि 2 इंटू 5 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलेगा, और 10 के पावर 3 तो मीन्स इसके पावर क्या होगा, 3 होगा। 104 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। तो यहाँ पे भी हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे भी जो q है, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो अभी 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ पे भी mn की वैल्यू 3 होगी। यहाँ पे एक चीज़ हम नोटिस करेंगे, जो p अपन q है, जैसे इस डेसिमल को हम सॉल्व किए, यहाँ पे ये p अपन q डायरेक्ट फॉर्म नहीं है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे मीन्स कट पिट करेंगे, इसका कैंसिल करेंगे, जो मेन हमारा नंबर रहेगा वो p अपन q रहता है।